आज काफ़ी इम्पोर्टेंट टॉपिक पर हम बात करने वाले हैं, क्योंकि इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं कि इन्वर्टर टाइप एयर कंडीशनर जो होता है ना, स्प्लिट इन्वर्टर टाइप एयर कंडीशनर, उसका अगर आउटडोर का फ़ैन मोटर कभी होता है कि 10 सेकंड चल करके बंद हो जाता है, कभी 1 मिनट चल करके बंद हो जाता है, ऑटोमेटिक बंद होता है 10 सेकंड में, फिर ऑटोमेटिक स्टार्ट हो जाता है, फिर बंद होता है, फिर स्टार्ट हो जाता है। और कभी कभी क्या होता है, कंप्रेसर स्टार्ट नहीं होता है। ये मेन कारण होता है, मेन रीज़न होता है। फॉल्ट ज़्यादातर यही आता है पीसीबी का, क्योंकि आउटडोर सिस्टम में एवं नाम हाँ अभी सिला था इतना बात ना रखिता नहीं तई हाँ एवं खा रहा सही बात। तो आउटडोर यूनिट में एक पीसीबी लगा होता है, वही पीसीबी पूरा ऑपरेट करता है पूरे सिस्टम को। इंडोर और आउटडोर में कम्युनिकेशन होता है, तब क्या होता है कि सिस्टम रन करता है। अब कम्युनिकेशन की बात हम दूसरी वीडियो में करने वाले हैं। आज इस वीडियो में सिर्फ हम आउटडोर में जो फॉल्ट आते हैं कंप्रेसर का, और जो सेंसर होते हैं, और जो उसमें आउटडोर फैन मोटर लगा होता है, उसका अगर फॉल्ट आता है, नहीं चलता है या फिर 10 सेकंड चलता है बंद हो जाता है, फिर ऑटोमेटिक स्टार्ट होता है। हमारे दोस्त ने क्वेश्चन यही था कि 10 सेकंड चलता है, फिर बंद हो जाता है, फिर स्टार्ट होता है, फिर बंद हो जाता है आउटडोर फैन मोटर। तो उसका रीज़न क्या होता है, तो उसे हम समझ लेते हैं कि पहले हम कंप्रेसर से बात करते हैं। पीसीबी से स्टार्ट करेंगे। आउटडोर में जो पीसीबी लगा होता है, वहाँ पर क्या होता है, आईपीएम की सप्लाई निकलती है यूवीडब्ल्यू के लिए, जो कि सीधा कंप्रेसर को जाता है। अब कंप्रेसर और कंप्रेसर में फॉल्ट है या फिर आउटडोर पीसीबी में फॉल्ट है, कैसे आप फाइंड करेंगे? इसके लिए आपको क्या चेक करना है, जो आईपीएम से सप्लाई निकलती है यूवीडब्ल्यू के लिए, उसमें तीनों में हमें सप्लाई चेक करनी है। तीनों में सप्लाई एक समान मिलनी चाहिए डीसी करंट में। जब रन कर रहा हो उसे देखिए, एसी और डीसी में दोनों में हम चेक कर सकते हैं, लेकिन डीसी में पहले हम चेक कर लेते हैं। उसमें जो जितनी भी सप्लाई देगी 280 से 310, 20, 30 जितना भी देगा, वो सप्लाई बराबर एक समान यूवीडब्ल्यू में तीनों में होनी चाहिए। जितना यू में, वी में, डब्ल्यू में, तीनों में एक बराबर सप्लाई होनी चाहिए। तब हमारा पीसीबी का आईपीएम जो है आउटपुट सप्लाई सही दे रहा है। ये तो क्लियर हो गया कि आउटपुट सप्लाई सही दे रहा। अब हमें देखना है कि कंप्रेसर का जो टर्मिनल है, वहाँ पर टर्मिनल में कंप्रेसर में ख़राबी है, या फिर जो छोटा सा वायर होता है जो आईपीएम से लेकर के कंप्रेसर के टर्मिनल तक जॉइंट होता है, उस बीच में कहीं कट है। अगर उस बीच में कहीं कट नहीं है तो आपको ये पता चल जाएगा कंप्रेसर ख़राब होगा। लेकिन यहाँ पर फाइनल नहीं करना है कि कंप्रेसर हमारा ख़राब ही है। आईपीएम सप्लाई दे रहा है, फिर भी कंप्रेसर नहीं स्टार्ट हो रहा है, तो कंप्रेसर ख़राब ही होगा। जब तक आप टर्मिनल को चेक ना कर लें, तब तक आप किसी को कस्टमर को ये ना बताएं कि हमारा कंप्रेसर आपका ख़राब हो चुका है। नहीं तो कहीं ऐसा हुआ कि तार में कहीं कट होगा, जो यूवीडब्ल्यू के लिए तीनों तार निकल रहे हैं, उसमें अगर कहीं कट होगा, आपने कंप्रेसर ख़राब बता दिया। फिर क्या होता है, इंडिया में खास करके एक टेक्नीशियन से नहीं, कम से कम 5 टेक्नीशियन को बुलाया जाता है एक एसी के लिए। कस्टमर जो होते हैं, एक बार एक कस्टमर को कॉल किए, उससे नहीं होगा, पूछ लिए कितना लगेगा, दूसरे को बुलाए, तीसरे को बुलाए, चौथे को बुलाए। इंडिया में ऐसा होता है कि एक कस्टमर से सेटिस्फाई नहीं होते हैं। जब 5-6 टेक्नीशियन से पता कर लेते हैं हाँ कितना लग रहा है, जब उनको लगता है कि हाँ इनसे करवाना चाहिए, तब करवाते हैं। तो आप ऐसा ना करें, आप पहले कंफर्म कर लें हाँ कंप्रेसर ही ख़राब है। तो आईपीएम से सप्लाई आउटपुट निकल रहा है, अब हमें टर्मिनल चेक करना है। टर्मिनल जब हम चेक करते हैं तो यहाँ पर भी डिफरेंस होता है इन्वर्टर और नॉन इन्वर्टर कंप्रेसर में। क्या डिफरेंस होता है ये भी समझ लीजिए। अब नॉन इन्वर्टर में जब हम चेक करते हैं तो उसमें CSR होता है, जो कि उसका सी से स्टार्टिंग पर उसमें ज़्यादा होता है, सी से रनिंग पर उसमें कम होता है। तो ये कम ज़्यादा होता है, उसमें अप डाउन होता है उसकी रीडिंग। लेकिन जब हम इन्वर्टर एसी को चेक कर रहे होते हैं तो तीनों टर्मिनल की रीडिंग जो है एक बराबर मिलनी चाहिए। जितना यू पर मिल रहा है, वी पर, सी पर, तीनों पर एक बराबर रीडिंग मिलनी चाहिए। तब हम समझ पाते हैं हमारा कंप्रेसर सही है। तो अगर फिर भी स्टार्ट नहीं हो रहा है, कंप्रेसर का
टर्मिनल तो ख़राब होगा ही होगा। मतलब यानी आईपीएम से अगर आउटपुट सप्लाई निकल रहा है तो कंप्रेसर ख़राब होगा। कंप्रेसर अगर सही है तो आईपीएम में कोई ना कोई दिक्कत है। तो अगर आईपीएम से सप्लाई नहीं निकाल रहा है तो हम पीसीबी को रिपेयर करवाते हैं। ये तो हो गया कंप्रेसर। अब हम बात करते हैं कि जो आउटडोर फैन मोटर 10 सेकंड चल करके बंद हो जाता है या फिर 30 सेकंड 20 सेकंड चल करके बंद हो जाता है, फिर ऑटोमेटिक स्टार्ट होता है। उसमें क्या होता है कि उसका जो 5 वायर निकलता है ना, वीसीसी और ग्राउंड और ऐसे 5 वायर निकलते हैं ना, वहाँ पर आउटपुट सप्लाई आपको चेक करनी है। एक में 15 वोल्ट, एक में 180 वोल्ट से जितना भी निकलता है उसमें एक बराबर निकलता है, तो अलग अलग हो सकता है, थोड़ा बहुत डिफरेंस हो सकता है, तो उसको चेक कर लें। और एक में 15 वोल्ट, 0 से 5 वोल्ट 15 वोल्ट, उसमें चेक कर लें। मैं आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में फाइल दे दूँगा या फिर यहाँ पर स्क्रीनशॉट में दे दूँगा आपको, यहाँ से स्क्रीनशॉट आप ले सकते हैं, या फिर नीचे डिस्क्रिप्शन में एक लिंक मिल जाएगा हमारी वेबसाइट को, वहाँ से जा करके आप डाउनलोड कर सकते हैं। कंप्लीट फुल एचडी में एक फ़ाइल मिलेगा, उसे डाउनलोड कर लीजिए। तो वहाँ से आप देख सकते हैं कि कौन से कैसे चेक करना है। उसमें कंप्लीट मैं उसमें डेटा दे रखा हूँ, तो उसे जाकर के चेक कर लीजिए। अगर आउटपुट सप्लाई दे रहा है सही, तो फिर मोटर में एक पीसीबी लगा होता है। अगर वह पीसीबी ख़राब है तो वह पीसीबी रिपेयर नहीं होता है, चेंज नहीं होता है पीसीबी, आपको मोटर फेंकना ही पड़ेगा, दूसरा मोटर आपको रिप्लेसमेंट करना पड़ेगा। अगर मोटर आपका सही है, मोटर को कैसे चेक किया जाता है उसके लिए भी नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा, वहाँ से क्लिक करके उस वीडियो को देखिए और सीखिए कि डीसी मोटर को कैसे चेक किया जाता है। तो अगर आउटपुट सप्लाई नहीं निकाला है तो पीसीबी रिपेयर करवाइए, सिंपल सा होता है उसमें। अगर आउटपुट सप्लाई दे रहा है यानी कि मोटर ख़राब है, तो दूसरे मोटर को इंस्टॉल करके वहाँ पर देखिए तुरंत। अगर दूसरा मोटर चल गया तो दूसरे मोटर को रिप्लेस कर लीजिए। आसान तरीका क्या होता है काम करने का। ये ज़रूरी नहीं है कि उसी में फंसे रहें आप चेक करने में ही, नहीं, आपके पास एक मोटर होना चाहिए। आपको ये पता होना चाहिए कि मैं कौन सा एसी करने जा रहा हूँ, तो उसके सारे स्पेयर पार्ट आपके पास, सारे स्पेयर पार्ट तो नहीं हो सकते, लेकिन कुछ स्पेयर पार्ट जो इमरजेंसी होते हैं, जैसे कि आउटडोर डीसी मोटर हो गया, इंडोर डीसी मोटर हो गया, उसके बाद पीसीबी एक हो सकता है आपके पास हो तो बहुत अच्छा है, नहीं तो पीसीबी कौन लेके चलता है। जब ख़राब होता है तो तुरंत जा कर के परचेज़ करके लगाते हैं। कंपनी में काम करते हैं तो कंपनी वाले पीसीबी देते हैं साथ में, लेकिन जो प्राइवेट काम करते हैं उनके पास पीसीबी नहीं होता है। तो अगर आप पीसीबी से आउटपुट सप्लाई नहीं निकालो तो पीसीबी को रिपेयर करवाइए, या फिर मोटर आपके पास है, लगा करके देखिए, मोटर रन करने लगा तो समझ जाइए मोटर में ख़राबी है, मोटर को रिप्लेस कर लीजिए तुरंत, 2 मिनट का काम है। अगर फिर भी मोटर नहीं चला यानी कि आउटपुट सप्लाई सही नहीं दे रहा है तो पीसीबी ले करके जाइए मार्केट में, शॉप पे जो पीसीबी वर्कशॉप होता है वहाँ पर से रिपेयर करके उसके बाद वापस से ले जा करके इंस्टॉल करिए। ये सिंपल सा तरीका होता है इन्वर्टर एसी को चेक करने का। तो मुझे लगता है कि आपके समझ में आ गया होगा। वीडियो काफ़ी इंपॉर्टेंट था। अगर वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक ज़रूर कर दें। लास्ट में बताना चाहूँगा, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। अगर वीडियो को फेसबुक पर देख रहे हैं तो फेसबुक पेज को फॉलो कर लें, ताकि ऐसे ही यूजफुल वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल पाए और वीडियो को देख पाएँ सबसे पहले। तो आज के लिए बस इतना ही।